आते और आज आपके साथ स्ट्रेटजी डिस्कस करनी है। आपका चूंकि पीएमएस का एग्ज़ाम आ रहा है फॉर 2022। Hello everyone, my name is Faisal Yat and today we are going to discuss how to prepare political science for PMS 2022। जैसा कि आप सबको पता है कि रिसेंटली पीएमएस अनाउंस हुआ है, बट many of the students are having difficulty to prepare one of the major subject, that is political science, for PMS. So today we shall discuss what is the syllabus of PMS, what is the difference between PMS and CSS, what are the core areas from where examiner usually asks questions, and the important part of this video would be the sources to prepare those things. So let's start. सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि देर आर 5 क्वेश्चंस इन पीएमएस। 20 मार्क्स के आपके पास 5 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और वो आपने अटेम्प्ट करने होंगे। टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपने 5 क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। और आपके पास दो पेपर्स हैं, एक पेपर ए आपका 100 मार्क्स का और पेपर बी है आपका 100 मार्क्स का। और फर्दर पेपर ए के आपके पास जो पार्ट्स हैं वो दो हैं, एक आपके पास फिलॉसफी है और दूसरा आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर हम फिलोसफर्स की बात करते हैं, उसमें आपके पास प्लेटो है, एरिस्टोटल है, मैकियावेली है, हॉब्स है, लॉक है, रूसो है, मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म एंड माओइज्म, ठीक है। उसके बाद अल्फराबी है आपके पास, अलमावर्दी है, गजाली है, तुलसी है, इब्न खल्दून है और इल्लामा इकबाल है। अगर हम इसको देखते हैं तो आपके पास जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं, क्योंकि पिछले साल उसने आपके पास एरिस्टोटल पे पूछ लिया है और मैकियावेली पे पूछ लिया है, तो इस दफ़ा जो चांसेस हैं वो आपके पास हॉब्स है, लॉक है, रूसो है, मार्क्सिज्म है, जिसे हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहते हैं, मार्क्सिज्म कहते हैं, और उसके बाद मैकियावेली का प्रिंस है। क्योंकि प्लेटो का उसने फिलोसफर किंग लास्ट टाइम पूछ लिया है, तो ज़्यादातर यही होता है कि आपके पास जो एक 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 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है वो दोबारा नहीं पूछा जाता। अगर फिर भी अगर आपके पास प्लेटो आ जाता है तो आपने उसके लिए बस देख लेना है कि उसने बुक एक लिखी थी रिपब्लिक, कि व्हाट इज रिपब्लिक, देन व्हाट इज द आइडिया ऑफ जस्टिस, देन व्हाट इज द सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऑफ प्लेटो, देन उसने फिलोसफर किंग की कैसे बात की, और ये सारी चीज़ें उसकी आइडियल स्टेट या रिपब्लिक में लिखी गई हैं। तो इसके लिए आपने जो बुक यूज़ करनी है वो यूज़ करनी है सुल्तान खान की। ये मैं आप लोगों के साथ अपना जो ग्रुप है उसमें भी शेयर कर दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद एरिस्टोटल, एक तो एरिस्टोटल ने क्रिटिसिज्म करनी है कि प्लेटो पे उसने क्या क्रिटिसाइज किया, बिल्कुल यानी जो एग्जैक्टली ये बातें जब आप पढ़ेंगे तो बातें की हुई हैं प्लेटो ने, उनका ऑपोजिट जो है वो एरिस्टोटल ने बात की है उस पर, ठीक है। सो उसकी जस्टिस को आपने प्राइमरीली देख लेना है, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और इन चारों में से आपने मैकियावेली का जो रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है वो आपने देख लेना है, उसकी जो क्वालिटीज हैं प्रिंस की, ठीक है। उसके अलावा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ज़्यादातर वो जो इसका कंपैरिजन पूछता है वो आप देख लीजिएगा। फिर मार्क्सिज्म जो है, कि मार्क्सिज्म एज एन आइडियोलॉजी या कम्युनिज्म वो किस तरह दुनिया में यूज़ हो रही है। ये सारी की सारी जो आपको बने बनाए क्वेश्चन है, या तो सुल्तान खान से आप कर लें या फिर आप सेजेस ऑफ एजेस से कर लें, तो यहाँ से आपके ये प्रिपेयर हो जाएंगे और यहीं से मोस्ट प्रोबेबली आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। एडिशनली अगर आप मज़ीद इसमें कुछ करना चाहते हैं तो आप अलमावर्दी का कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, इलामा इकबाल देख लें और अलफराबी देख लें, क्योंकि इब्ने खल्दून लास्ट टाइम आ चुका है, फिर भी आप उसको देख सकते हैं। अलमावर्दी का बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस्लामिक स्टेट होनी चाहिए। उसमें आपके पास स्टेट की टाइप्स उसने बताई हैं, फिर स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन बताई है, फिर स्टेट में उसके रूलर का रोल बताया है, और अल्लामा इकबाल की एक जो सोशल डेमोक्रेसी का एक कॉन्सेप्ट है, खुदी है, देन ईगो है, ये चीज़ें आप कर लीजिएगा। और अल फराबी की स्टेट देख लीजिएगा, तो आपके पास ये पेपर अब यहाँ से आपके 5 के 5 क्वेश्चन, यानी आप अगर 3 ये क्वेश्चन कर लेते हैं और 2 ये, 5, और उसमें से आप एडिशनली
अगर ये 2 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके 5 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। ठीक है। उसके अलावा आपने क्या करना है कि अगर आपने मजीद इसको और डिटेल में करना है तो जैसे स्टेट की एवोल्यूशन क्या है, वेलफेयर स्टेट सिस्टम क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट सॉवरेनिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, मॉडर्न मोड्स ऑफ पार्टिसिपेशन है, तो इनमें से आपने ये देख लेना कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट क्या है, स्टेट की एवोल्यूशन कैसे हुई। ठीक है। सॉवरेनिटी क्या है और उसकी टाइप्स क्या है, मोनास्टिक कॉन्सेप्ट क्या है और आपके पास प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल है, प्रोपेगेंडा कैसे यूज होता है, पब्लिक ओपिनियन क्या है, रोल ऑफ जुडिशरी इन पाकिस्तान क्या है। उसके बाद छठा आप में इसमें पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल देख लें आप। छठा देख लें आपके पास जो ब्रोक्रेसी का एक रोल है कि वो इस टाइम पे क्या है, यानी एक छः ये क्वेश्चन है, 6 से 7 वो हैं। आप अगर इनको कर लेते हैं तो आपके इसमें से ऑलमोस्ट पूरे सारे के सारे क्वेश्चन ही इसी में से आ जाएंगे। और इसके लिए आप मजरुल हक की बुक है वो ले लें, या फिर कुछ नोट्स मैंने कंपाइल किए हुए हैं फॉर माय स्टूडेंट्स, वो मैं क्या करूँगा कि ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास पेपर बी आ जाता है। अच्छा, ये जो इनमें से एक क्वेश्चन आपके पास पेट आता है, एस्टन ऑन बिहेवियरलिज्म, आलमंड और फंक्शनलिज्म, और ये आप सिंपली क्या कहें, स्टडी आईक्यू एक बहुत अच्छा चैनल है, वहाँ से इसको देख लें, या फिर आपके पास विकीपीडिया पे भी इसके बड़े अच्छे सोर्सेज पड़े होते हैं। ठीक है, वहाँ से इसको प्रिपेयर करें। उसके बाद जी आपके पास पॉलिटिकल सिस्टम्स आते हैं जिसमें यूएसए का है, यूके का है, फ्रांस का है, यूएसएसआर को करने की जरूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है, सिंपली विकीपीडिया खोलना है और उसमें आपने ये सर्च कर लेना है, द रोल ऑफ कांग्रेस, कि यूएस में रोल कांग्रेस का रोल क्या है, प्रेसिडेंट के क्या रोल है, चेक्स एंड बैलेंसेस क्या है, पावर्स क्या है। इसी तरह आपने यूके का क्या करना है, रोल ऑफ मोनार्क इन यूके, किंग का क्या है, कैबिनेट क्या है। विकीपीडिया पे आप जाएंगे, यू विल फाइंड अमेजिंग कंटेंट देयर। देन आपके पास मिलिट्री का रोल क्या है और कमालिज्म का रोल टर्की में आपके पास क्या है। उसके बाद एडिशनली आप सेकुलरिज्म एंड इंडियन प्रेसिडेंट उसको कर लें। चाइना को आप छोड़ दें क्योंकि पिछले साल इस पे आ चुका है, तो इस साल मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा। फिर रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल इन फ्रांस एंड द कंपैरिजन बिटवीन प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स पावर, तो ये भी आप सिंपली वहाँ से आप विकीपीडिया से कर सकते हैं। फिर एडिशनली क्या है कि आप रोल ऑफ सर सैयद कायद आज़म एंड अल्लामा इकबाल, कि उन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट में उनका रोल कैसे आया। फिर उसके बाद पाकिस्तान के जो कंपैरिजन है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि उसमें तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो देख लें आप ओवरऑल, और एक इस्लामिक प्रोविजन का, और तीसरा जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जैसे ईसीपी है, जैसे जुडिशरी है, जैसे आपके पास लोकल गवर्नमेंट है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल आपके पास जो डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसमें आपके पास 18 अमेंडमेंट है, और सिविल मिलिट्री जो रिलेशनशिप्स हैं उनको आप क्या करें, प्रिपेयर कर लें। और अगेन फॉर दैट यू कैन यूज़ एनी ऑफ द सोर्स, जिस जहाँ से आपने पाकिस्तान अफेयर प्रिपेयर करना है, या फिर आई विल शेयर द नोट्स इन द ग्रुप, वहाँ से आप प्रिपेयर कर लें तो आपके यहाँ से 5 के 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। एंड यू वॉन्ट बिलीव दिस इज ऑल अबाउट पीएमएस फॉर पीएमएस पॉलिटिकल साइंस। ठीक है। तो मज़ीद भी इस तरह की अगर हम टॉपिक वाइज भी मैं आई ट्राई कि मैं आई मेक वीडियोस ऑन दैट, मैं छोटी छोटी वीडियोस बना दूंगा जहाँ पे आप इसको देख सकते हैं या कर सकते हैं। बहरहाल दिस वाज ऑल अबाउट पीएमएस पॉलिटिकल साइंस। थैंक यू वेरी मच।